बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद पॉइंट और मैं शहर इक़्तिदार से आप लोगों की मेज़बान इकरार लियाकत। रात के बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ गई। सबसे पहले मैं बात करूंगी कल के जो व्लॉग में मैंने सबसे पहले अपनी बात का आगाज़ किया था, वो किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के हवाले से कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया। ये कल हमारे जहनों में सवाल आ रहा था क्योंकि जो FIR थी वो मंजर आम पर नहीं आई थी, लेकिन रात को उनकी गिरफ्तारी के बाद FIR मंजर आम पर आ गई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को 15 अगस्त को उनके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की गई थी। और FIR में का जो मतन है वो ये इख्तियार किया गया है कि साइफर की गुमशुदगी में वज़ीर खारजा जो कि साबका वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका और इमरान खान साहब का जो है वो काफ़ी अहम किरदार रहा है। उन्होंने साइफर को लीक करने में और साइफर की गुमशुदगी में उन्होंने जो है किरदार अदा किया है। हालांकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि जो इसकी असल कॉपी है साइफर की वो वज़ारत खारजा में मौजूद है, लेकिन क्योंकि अब साइफर का मामला था, साइफर के मामले में इमरान खान साहब पहले जो है वो तोशा खाना केस में गिरफ्तार थे। अब उनको जो उनके मुख्तलिफ केसेस में आप लोगों को बताते चलूँ नाजरीन, जो मुख्तलिफ केसेस में उनकी जमानतें थी उनको कैंसिल किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है और उनके खिलाफ भी साइफर के का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। और इमरान खान साहब आप लोगों को पता है पहले से ही अटक जेल में मौजूद है। उसके बाद रात का एक कार्रवाई होती है। शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी, शीरी मज़ारी सबका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा थी और उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर दिया था, लेकिन क्योंकि जो कुछ चमगोइयाँ हो रही थी कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने की क्या वजह थी, क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो तो बड़ी सरगर्म कारकुन थी, तो उसकी वजह यह थी कि उनकी बेटी की वजह से उनको कुछ धमकियां मौसूल हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर दी। लेकिन जुम्मे के रोज़ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो जलसा था उसमें ईमान मज़ारी ने इतारों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और रात गए तरनोल थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और थाना कौसार की हदूद से शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शीरी मज़ारी ने अपने ट्वीट में लिखा कि काफ़ी लोग जो है मुसल्लह लोग वो गेट फैलाकर उनके घर दाखिल हुए, तो उनका जो सिक्योरिटी गार्ड था पहले उन्होंने उसको मारा, उससे उनका मोबाइल और जो उसके पास गन थी वो ले ली और उसके बाद ज़ोर ज़ोर से जो है वो घर की तरफ एंटर हुए, तो घर का भी दरवाज़ा तोड़कर वो मेरे बेडरूम के पास आए और उन्होंने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। तो मैंने कहा कि दरवाज़ा तो खोलने दे, तो मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने मेरी बेटी को, जो कि रात के सोने वाले कपड़ों में, जो कि इंसान ट्राउज़र शर्ट या इस तरह के रात को कपड़े पहनकर सोता है उन कपड़ों में मौजूद थी, तो उसने कहा कि जी उनको गिरफ्तार कर लिया। तो मैंने कहा कि मेरी बेटी को कपड़े तो चेंज कर लेने दीजिए, लेकिन उन्होंने कपड़े चेंज नहीं करने दिए। और एक और खातून ने मेरा भी हाथ झटका और कहा कि इनको भी घसीट कर साथ लेकर जाएंगे, लेकिन एक आदमी जो कि नकाब पोश था उसने कहा कि जी इनका नाम नहीं है तो इनको आप छोड़ दें। लेकिन साथ ही साथ शीरी मज़ारी ने कहा कि उनकी बेटी का जो बेडरूम था उसको उलट पुलट किया गया, उसका लैपटॉप, उसके मोबाइल फ़ोन्स और इसके अलावा जो भी उसके डॉक्यूमेंटेशन थी वो अपने साथ उठा कर ले गए और जाते हुए मेरी बेटी को कपड़े भी तब्दील नहीं करने दिए, बल्कि मेरी नमाज वाला जो दुपट्टा था वो उठाकर एक औरत ने मेरी बेटी के सर पर दिया और उसको गिरफ्तार करके ले गए। मेरी बेटी ने कहा कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बस कपड़े तब्दील कर लेने दीजिए, लेकिन उसे नहीं करने दिए गए। इसके साथ हम एक और बड़ी खबर सामने आई है। अली वज़ीर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनको भी कल रात गए ही गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो ये है कि कार्य सरकार के कामों में वो रुकावट बन रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो सबसे बड़ी खबर ये थी कि अली वज़ीर को जो है वो रिमांड, जुडिशल रिमांड पर जेल भी भिजवा दिया गया। अब सुबह हुई तो सुबह की भी बड़ी अहम तरीन खबरें, क्योंकि शहरी इक़्तिदार आजकल हलचल मची हुई शहरी इक़्तिदार में और निगरान हुकूमत ने आते ही जो है अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज थे उनको दोबारा से कटहरे में लाया जा रहा है और उनको सब लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। असद उमर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, उन्होंने कहा था कि मैं अपने तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा देता हूँ, उनको भी आज इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ साथ मैं बात करूँगी जो आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट ऑफिशियल था उसको
की समरी पर जो है डॉक्टर सदर आरिफ अलवी ने साइन कर दिए हैं, दस्तखत कर दिए और उनको कानून का हिस्सा बना दिया गया। इस बिल की मंजूरी का मतलब यह है कि अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क जो लोग सोशल मीडिया पर इस तरह के अफवाहें फैलाते हैं जो कि इदारों के खिलाफ, खासतौर पर जो इदारों के खिलाफ बातचीत होती है, उस चीज़ को एक्ट बनाया गया। और अगर इदारों के खिलाफ कोई भी बंदा इस तरह की सरगर्मी में पाया गया तो उसको आर्मी एक्ट के तहत ही कटहरे में लाया जाएगा और उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और इस कानून को बनाने का मकसद ये है कि आइंदा 9 मई के वाक़यात के बाद जो है इस तरह का वाक़या जो है दोबारा से मुल्क पाकिस्तान में ना हो, और इस वाक़यात की रोकथाम के लिए इस कानून का पास होना बहुत ज़रूरी था और इसको कानून का हिस्सा बनाना भी ज़रूरी है ताकि आइंदा कोई इंसान ऐसी जरूरत ना कर सके कि वो हसास अदारों की मालूमात को बाहर लीक आउट करे या हसास अदारों के बारे में कोई इस तरह की आलतू फालतू बात करे जिससे हसास अदारों की इमेज पर फ़र्क आए। लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया पर यह खबरें भी आ रही हैं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस बात की तरदीद कर दी है समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कि उन्होंने इस तरह के किसी बिल पर जो है वो कानून किसी बिल पर दस्तखत नहीं किए, बल्कि मेरा जो अमला था उस अमले को मैंने कहा था कि जो इस तरह के बिल्स हैं उनको जो है वापस कर दिया जाए ताकि मैं इन पर दस्तखत नहीं करूँगा, इनको वापस कर दिया जाके ताकि इनको ज़ाया कर दिया जाए। अब असल में हकीकत क्या है, बिल पर साइन हुए हैं या नहीं हुए ये तो वक्त ही बताएगा। इसके अलावा मोटरवे पर एक बड़ा ही खौफनाक हादसा पेश आया जिसमें सुबह सवेरे 6:30 बजे जो है इस्लामाबाद से कराची जाने वाली बस और आगे से आने वाले ट्राली में तसादुम हुआ तो आग लगने की वजह से 15 से ज़ायद अफराद जो है वो मौके पर ही जल गए। उसके अलावा कुछ अफराद को पिंडी भटिया के मुकाम पर अस्पताल में दाखिल करा दिया गया और 15 से ज़ायद अफराद को जो है वो जिंदा बचा लिया गया। इस तरह के वाक़या जो है पाकिस्तान में आए रोज़ एक तरफ सियासी हलचल मची हुई है, दूसरी तरफ सियासत में जो है पकड़ दकड़ जारी है। इसको मैं सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का नाम नहीं लूँगी, मैं खुद पाकिस्तान की जो अफवाज है पाक आर्मी उसका अपने दिल से एहतराम करती हूँ और यही इन्हीं की वजह से जो है हम लोग सुकून की नींद सोते हैं। और अगर इन पर कोई बात आएगी तो कोई भी ऐसा पाकिस्तानी नहीं होगा जो पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़ा नहीं होगा। पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम जो है वो दोनों एक पेज पर हैं और वो लोग और वो मुल्क और वो बैरूनी जो साजिश करने वाले लोग हैं उनको मैं जिस साफ अल्फाज में बताती चलूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम एक पेज पर है। आप लोग इनके दरमियान नफरतें पैदा नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जिस तरह से वो बॉर्डर पर दुश्मन हमसाया मुल्क से लड़ते हैं, उन्हीं की वजह से पाकिस्तानी फ़ौज जो अवाम है वो सुकून की सांस ले रही है। और अगर हमारी और दूसरी बात ये भी बताती चलूँ कि जिन मुल्कों की फ़ौजें नहीं हैं उनका पाकिस्तानी अवाम से ये मैं कहना चाहूँगी और जो मेरे देखने वाले से कहना चाहूँगी कि जिन मुल्कों की अफवाज मजबूत नहीं होती उनका आप लोगों ने हाल देख लिया। उसमें फ़लस्तीन शामिल है, इराक की मिसाल ले लीजिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं यहाँ पर फ़ौज उनके दिफा के लिए मौजूद नहीं है, तो उन ममालिक को सफ़ाई से बटाने की कोशिश की जा रही है। अपने और अपने घर वालों के साथ जहाँ रहें महफूज रहें और मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों के लिए हर नई आने वाली वीडियो को आप लोगों के सामने ला सकूं। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद में और क्या क्या हो रहा है इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपनी मेज़बान इकरा लियाकत को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।